Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. इस समय मैं चंडीगढ़ सेक्टर 16 के रोज़ गार्डन में आया हूँ क्योंकि इस महीने यहाँ पर रोज़ फेस्टिवल होना है और उसकी तैयारियाँ किस तरह चल रही हैं उसको लेकर एक खबर थी। उसके लिए मैं यहाँ पर पहुँचा था और तैयारियाँ की जा रही हैं। और ये जो फेस्टिवल है ये काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है यहाँ चंडीगढ़ में और पूरे देश से लोग यहाँ पर इस फेस्टिवल देखने के लिए आते हैं। क्योंकि जो ख़ास बात है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो ये आप देख सकते हैं कि 30 एकड़ में ये रोज़ गार्डन फैला हुआ है और यहाँ पर गुलाबों की जितनी किस्में देखने को मिलती हैं एक जगह पर वो शायद देश में कहीं और देखने को ना मिलती होंगी। क्योंकि यहाँ पर लाखों पौधे लगाए गए हैं गुलाब के और 1600 किस्में अलग अलग गुलाबों की, यानी अलग अलग आकार के गुलाब हैं, अलग अलग रंगों के गुलाब हैं। यानी जितनी भी किस्में आपने आज तक सुनी होंगी गुलाब की या कहीं देखी होंगी उन सब से ज़्यादा किस्में आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, गुलाब लगाए गए हैं। तो काफ़ी शानदार अनुभव रहता है इस फेस्टिवल का क्योंकि न सिर्फ गुलाबों की किस्में यहाँ देखने को मिलती हैं बल्कि एक प्रकृति प्रेम जो होता है लोगों को उसका यहाँ पर आभास होता है और लोग कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ पाते हैं क्योंकि प्रकृति जो है वही सबसे बड़ी शक्ति है। और इंसानों के आप यहाँ पर देख सकते हैं किस्में लगाई गई हैं गुलाबों की और कितना शानदार ये जो रोज़ गार्डन है। मेरा जो कैमरामैन है वो वीडियो बना रहा है न्यूज़ के लिए, जो हमने खबर यहाँ पर की है उसके लिए अलग से वीडियो बना रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया गुलाब यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको इस तरह के गुलाब देखने को मिलेंगे जो शायद आपने
पहले कहीं नहीं देखे होंगे। बहुत ही खूबसूरत, शानदार। Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. तो हम यहाँ पर आए थे एक खबर के लिए, तो वो हो गई है कि रोज़ फेस्टिवल की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, क्योंकि एक बड़ा फेस्टिवल होता है चंडीगढ़ का और लोगों का यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट रहता है यहाँ पर आने के लिए। आ जा रही। तो इसके बाद हमें जाना है हरियाणा के मुख्यमंत्री की एक बैठक चल रही है और उसके बाद वहाँ पर जाना है। Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Cause I don't know how I feel when I don't understand myself. How can you? Artlist.io. Music licensing reimagined. Cause I don't know how I feel when I don't understand Artlist.io. How can you know what to write? 'Cause I don't know how I feel when Music licensing reimagined. understand myself. How can you?
मैं अभी हरियाणा निवास पहुंचा हूं जो चंडीगढ़ में है, और मैं भी हरियाणा निवास आया हूं क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक प्रेस ब्रीफिंग है, एक मीटिंग है उनकी। मीटिंग के बाद वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। कई मुद्दे हैं हरियाणा को लेकर, जिसमें हरियाणा के नौजवानों को निजी यानी प्राइवेट नौकरियों में 75% का आरक्षण का एक मुद्दा है जो फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर मुख्यमंत्री जो हैं वो बात करना चाहते हैं पत्रकारों से। तो यहाँ पर उन्होंने बुलाया है। थोड़ी देर में मीटिंग ख़त्म हो जाएगी और देखते हैं कि क्या क्या बातें जो हैं वो करना चाहते हैं। सभी पत्रकार यहाँ आ गए हैं। हम भी वेट कर रहे हैं कि आएंगे मुख्यमंत्री और उनसे फिर बात करेंगे। मित्रों, बहुत ही हमारे लिए एक संतोष का विषय है कि जो हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को निरस्त कर दिया है और हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि इसकी वो रेगुलर सुनवाई करें और सुनवाई करने के बाद अपना फैसला दें। तब तक सरकार को ये छूट दे दी गई है कि वो अपने काम को आगे जारी रखें। रजिस्ट्रेशन है इंडस्ट्री का, वो भी हम करेंगे, और जो उसके लिए प्रोसेस तय करनी है वो सारी प्रोसेस तय करके, और उद्योग में हमारा 75% का जो हम हरियाणा के युवाओं को नौकरी के लिए उनको कह सकते हैं वो रास्ता साफ हो गया। देखिए, यही कांग्रेस की जो एक खोखली सोच है उसका ये द्योतक है। उनको कांग्रेस की विचारधारा में एक जो राष्ट्रीय विचार जो होना चाहिए था वो गायब हो गया है। अब वो बहुत छोटी छोटी सोच को लेकर के चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जैसी सोच बननी चाहिए कि सारा देश एक है और देश में सब प्रदेशों के लोग, उनके प्रति हमारा सम्मान रहना चाहिए। और हैरानी की बात तो ये है कि जब चन्नी जी ये कह रहे हैं और उस समय प्रियंका गांधी वो इस पर खुशियां मना करके तालियां बजा रही हैं, जबकि प्रियंका गांधी को ये मालूम होना चाहिए कि उनका भी अपना एक संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए ये लगता है कि कांग्रेस ने अपने नैया को डुबोने का काम अपने आप कर लिया है। MEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो इसके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं और एक हर क्षण की जो जानकारी उनके पास है, और जो भी वहाँ की सहायता के लिए, भारतीयों की सहायता के लिए जो संभव है वो सब किया जाएगा। डिप्लोमेटिक जो सारी बातचीत है वो सब चल रही है और मैं समझता हूँ कि भारतीयों को किसी प्रकार से कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 3 बातें कही। एक तो जो हरियाणा के नौजवानों को निजी नौकरियों में 75% आरक्षण देने की जो बात थी उसके बारे में बात की। यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं उनको लेकर बात की, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच काफ़ी संकट इस समय चल रहा है। तो वहाँ पर जो भारतीय जो रह रहे हैं, जो हरियाणवी जो रह रहे हैं, उनको खतरा है, तो उनके बारे में बात की। इसके अलावा उन्होंने पंजाब चुनाव के बारे में बात की। इन सब बातों के बाद वे भी वहाँ से निकल गए और हम भी अपनी अगली खबर के लिए वहाँ से निकल गए।